दिल्ली में चुनाव का डंका बज गया है। अगले महीने 4 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। एमसीडी चुनाव में सरकार बनाने के लिए हर प्रत्याशी जनता से वादा कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली नगर निगम चुनाव के मुख्य मुद्दों में टूटी सड़कें, जल भराव और कचरा प्रबंधन के मामले भी शामिल हैं, जिनका सामना राष्ट्रीय राजधानी के लोग कई सालों से कर रहे हैं। वहीं जब हमने दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर नरेला वार्ड 2 स्वतंत्र नगर के लोगों से उनकी राय जाननी चाही, तो उनका क्या कहना है आप खुद ही देख लीजिए। दिनेश भारद्वाज जी 4 दिसंबर को 10,000 वोटों से जीतेंगे, यह हमारा वादा है। और आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे फुल बहुमत से आएगी एमसीडी के अंदर, और यहाँ पे डिस्पेंसरी बनेगी, स्कूल बनेंगे, पार्क बनेंगे, हर एक चीज़ की सुविधा होगी, एटीएम मशीनें भी लगेगी, और ताकि नगर वालों को कोई दिक्कत ना हो। जितना यहाँ सोइल पोल्यूशन वगैरह जितना पोल्यूशन हो रहा है, भाई दिनेश भारद्वाज जी इस मसले को हल कराएंगे। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी जीता है और देश के लिए भी काम करा है, हमारे नगर के लिए भी करेंगे। मैं तो इसीलिए नरेंद्र मोदी का देना चाहता हूँ जी। नरेंद्र मोदी क्यों देना चाहते हो? जी वो अगले काम किए हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, वो अच्छे आदमी हैं, उन्हें काम किया। हाँ जी, मैं उनको चाहता हूँ। आपके यहाँ पे गाड़ी आती है कूड़े की? हाँ जी आती है। आती है? हाँ जी। सफाई कर्मचारी आते हैं? हाँ जी आते हैं। इलेक्शन आने वाले हैं तो एमसीडी का मेन काम होता है साफ सफाई और गलियां बनाना। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है ये काम कर रही है, ये नहीं कर रही है? बस हमारी गली में तो कुछ काम नहीं हो रहा है, किस पार्टी का नाम ले, हमारी में तो कुछ हुआ नहीं है। तो 15 सालों से बीजेपी की सरकार है इसमें एमसीडी में, क्या कहना चाहोगे कि अब की बार कौन सी पार्टी को बीजेपी में बिठाना? जो हमारी गली बना देगी हम तो उस सरकार को बिठा लेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यदि आपकी गली हमें चाहिए कि हमें साफ सफाई चाहिए, बस हमें सुविधा चाहिए। साफ सफाई चाहिए बस इस हम और कुछ नहीं चाहते, हमें साफ सफाई चाहिए। साफ सफाई हमें मिल नहीं रही है, बुरा हाल है बिल्कुल। कतई बुरा हाल है। जब तक ये डेयरी भैंसों की डेयरी है, गोबर भरा पड़ा नालियों में, बिल्कुल इतना बुरा हाल है, पूछो मत इनके। बस सब पैसे खा के बैठ जाते हैं, सफाई कुछ होती नहीं। कौन सा सरकार? हम जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं, आते आते बच्चे इसमें कीचड़ में गिरते हैं। तो आपकी तो समस्या हल हो ही नहीं रही है, तो फिर नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। आपका वोट कहाँ जाएगा? नोटों पे? नोटों पे जाएगा, अगर हमारे यहाँ कुछ मतलब सुविधा नहीं होता है, नोटों पे जाएगा। हाँ जी सर, आप बताइए क्या समस्या है आपकी यहाँ पे जी? देख लो आप ही। क्या इससे कोई दुर्घटना भी हुई है आपसे? हाँ, गिर जाते हैं आदमी। आदमी गिर जाते हैं। आप भी कभी गिरे हो यहाँ से? हाँ, आपको भी चोटी वोटी हुई है क्या यहाँ पे? नहीं, मैं तो देख के चलता हूँ, पता है नाली में नाली है और कचड़ा, अनजान आदमी तो गिर पड़े थे। अनजान आदमी गिर जाते हैं जी। आप यहीं पे रहते हो? जी। अच्छा अच्छा। तो आप बताइए सर। भारी समस्या तो बच्चे लोग को चलने में दिक्कत हो रहे हैं, और जितना भी यहाँ से इधर उधर जाते हैं, जितना गली क्रॉस करते हैं, उस सब को समस्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं। एमसीडी इलेक्शन में नेता तरह तरह के वादे करते हैं कि आपकी गलियां साफ कर देंगे, आपकी गलियां बना देंगे। उस सारे वादे झूठे रहते हैं। अपना काम निकल जाने के बाद कोई किसी पे ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा। ये जो आप यहाँ से चल के आए हो, क्या कहना चाहोगे, कब से ऐसा हाल है? जी काफ़ी दिन हो गए जी। अच्छा, काफी दिन हो गए। हाँ तो जी। आप हमेशा इसी रास्ते से आते हो? हाँ जी आते हैं जी, बहुत दिक्कत होती है जी हमको जी, गाड़ी उड़ी पलटने उल्टने की, और वैसे भी गाड़ी में दिक्कत आती रहती आज है तक कभी पलटी है आपकी गाड़ी? जी। वैसे तो नहीं पलटी, क्योंकि जी हिसाब से चलानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, हिसाब से चलानी पड़ती हाँ है जी। सब। और भी पलटी होगी यदि और रिक्शा आती है होगी आपके यहाँ पे? हाँ जी पलटती होंगी जी, मेरे सामने तो अभी तक नहीं पलटी गलियों में, अगर रोड पे तो पलटी हुई है 1-2 बार जी। 1-2 बार पलटी हुई है? हाँ जी, रोड पे पलटी हुई है वैसे, और रोड आपको पे। संभल के चलना पड़ता है इस रोड हाँ पे? जी, अच्छा, हाँ, हिसाब से गाड़ी चलानी पड़ती है जी। ठीक है। समस्या के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी क्या करे जी, देख लो आपके सामने ही नजर आ रही है गलियाँ, कितनी खराब गलियाँ हैं। अच्छा अच्छा। बताओ तो जी। क्या कहना चाहोगे, एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं और नेता लोग तरह तरह के वादे करते हैं कि आपकी गलियां साफ कर देंगे, आपकी गलियां बना देंगे, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, ज़्यादातर हम
ऐसा नेता चुनते हैं जो हमारे यहाँ से दूर का होता है। उस कारण हम उसके पास पहुँच नहीं पाते, न वो हमारे काम को देख पाता कि हमारी गलियों का क्या हाल है। इसलिए हमने आपकी बार दिनेश भाई को चुना है कि वही विकास करवा सकता है, क्योंकि वो हमारे घर का ही है। आपके घर का ही है। हाँ जी, ये हमारा अपना संत नगर बाकनेर सारा अपने घर का है। कभी भी किसी टाइम जाएंगे वो खड़ा मिलेगा। लेकिन कई बार हम दूर जाते हैं तो कोई मिलता नहीं ऑफिसों में। यहाँ कम से कम उम्मीद तो है कि वहाँ जाके मिल तो सकते हैं। 15 सालों से बीजेपी है, 15 साल से एमसीडी में, क्या कहना चाहोगे आप? देख लो जी, आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के बारे में? आपके सामने नजर आ रहा है, ये हाल कर रखा बीजेपी ने। 15 साल से कोई भी गली बनी हो तो ये तो हमारे माननीय विधायक शरद चौहान जी ने संत नगर का विकास थोड़ा करवाया, जो गलियां बन गई ना, तो बुरा हाल था यहाँ। हाँ, नहीं तो यहाँ बुरा हाल था। और हमारे अब दिनेश भाई जी है, डबल इंजन की सरकार बन जाएगी और भी ज्यादा विकास होगा संत नगर का। और दिनेश भाई जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये क्या सुनने में आया कि अवार्ड? हाँ जी, इन्होंने जी देश के लिए गोल्ड मेडल लाए हैं और देश का नाम भी रोशन कराया है, और ऐसे ही हमारे इलाके का वार्ड नंबर 2 का नाम रोशन करेंगे। बहुत ही अच्छा है जी, इसकी तो जितनी तारीफ करी जाए उतना ही कम है। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहोगे इस समस्या के बारे में और एमसीडी इलेक्शन के बारे में? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये गलियों का हाल देख रहे हो आप कैसा क्या हो रहा है, और आने जाने में सुबह शाम दिक्कत होती है, लाइट की दिक्कत है, और क्या नाम है, आप जाके देख लो गली नंबर 84 गोंडा रोड पर पूरी 2-3 गलियाँ ऐसी है कि 5 सालों से वो गलियाँ ही नहीं बनी हैं। तो आप ये हाल है सर। कितने सालों से ऐसा है, ये जो गलियां में पानी भरा रहता है, नालियां फंसी रहती है? आप सर देख लो, ये कब से है, आप भी देख ही रहे हो, आप यहाँ पे ही रहते होगे। ये सर क्या कम से कम 5 साल तो कम से कम हो गई। आप गोंडा रोड की तरफ जाके देखो, 3-4 गलियां हैं जिनमें अब तक ना नाली बनी है और ना ही रोड बना है। बार बार हमने एप्लीकेशन भी लिखी है तो उसका कोई हल नहीं हुआ। ये तो मैं ये कहना चाहूँगा, विभाग के द्वारा कोई रिस्पांस नहीं मिलता और ना ही कोई सफाई कर्मचारी भी आता है सब। यस सर, कोई भी नहीं आता, और आप जाके देखना, एक दिन जाओ आप, आपको खुद पता चल जाएगा सर। सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। अच्छा, जो एमसीडी में 4 तारीख को इलेक्शन आने वाले हैं, तो पार्टी अलग अलग है और दावे ठोकती रहती है कि हम जीतने के बाद ये वादे आपको पूरा कर देंगे। क्या कहना है आपका? ये पार्टी तो जो सत्ताधारी पार्टियां है और शुरू से चाहे केंद्र से लेकर राज्य तक और दिल्ली के एमसीडी में भी रही है, और आज तक जो है झूठे जुमलेबाजी वादे किए हैं और वादे के विपरीत सारा काम किया है आज तक। मतलब कि गलियों में पानी भरा रहता है आपकी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? गलियों में पानी, अब देख ही रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, सामने है, प्रत्यक्ष रूप से सामने पर है, और अभी तक कोई साफ़ सफाई नहीं है। जो केजरीवाल जी कहते हैं कि कूड़े के पहाड़ साफ़ करेंगे, जो गली मोहल्ले की जो कॉलोनियों की जो गंदगी साफ़ नहीं कर सकते, समय से नालियों की सफाई नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पर वार्ड नंबर 2 यानी पहले जो 17 में वार्ड नंबर 5 बाकनेर था, जो आज की डेट में वार्ड नंबर 2 बाकनेर है वर्तमान में, तो यहाँ पर रही है सरकार उनकी, लेकिन यहाँ पर गंदगी ज्यों का त्यों बना हुआ है, पहले से बद से बदतर हो चुका है, और आज हर घर में डेंगू और टाइफाइड की बीमारी से ग्रसित है परिवार। और जो मजदूरी दिहाड़ी करने वाले व्यक्ति 10 से 12 हज़ार रुपये कमाते हैं और वो अपने बच्चे को, परिवार को इलाज करने में कर्जदार बन जाते हैं, और वो भूखे मरने के लिए वो बेहोश होते हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार एमसीडी में किसकी सत्ता आएगी? एमसीडी के सत्ता, देखिए हम इस बार लोगों के लिए जो है कि विचार की लड़ाई है हमारी, और विचार जो है कि हम इस जो सत्ताधारी लोग हैं, जो एक सत्ता को राजनीति को एक व्यापार बना दिया है, इस व्यापार के लिए जो है कि बारूद का काम, एक बम का काम करेंगे, कि परमाणु का काम करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे हम। खत्म ठीक है, थैंक यू सर। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। हाँ जी, आपका नाम बताइएगा। सुनीता देवी। सुनीता देवी जी, एमसीडी में 4 तारीख को इलेक्शन आने वाले हैं, क्या कहना चाहोगे? किस पार्टी को आप वोट देना चाहोगे, किस पार्टी को पसंद करते हो? हम तो भाई हम भाजपा को भी देख लिए, यहाँ के कांग्रेस को भी देख लिए और आम आदमी को भी देख लिए। यहाँ सिर्फ पैसे पे ही होता है। घर के भाई अब जो भी हैं उनको जिताना चाहिए, कि जो हमारी समस्या को हमारे घर में जाके और हमारी समस्या को पूछ सकते हैं कि हाँ बहन आपको क्या चीज़ की कमी है। तो आपका कहने का मतलब है जो अभी भी सत्ता में है उन्होंने आपके एरिया में कोई काम नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं किए। घर पर जाने के बाद कहते हैं कि आगे आएगा काम, गाड़ी वाली नहीं आती है, गाड़ी वाले भी आते हैं तो उल्टे लफ्ज बोल के चले जाते हैं पब्लिक को। गाड़ी आती है
पे? नहीं आती है, बाई चांस एक हफ्ते पे एक बार आती है और वो उल्टे लफ्ज बोल के चले जाते हैं। अच्छा, सफाई कर्मचारी आते हैं? सफाई बिल्कुल भी नहीं आते हैं। एप्लीकेशन देने पर तब एक दिन आएंगे, महीने में एक दिन आएंगे, इसके बाद आना ही बंद कर देते हैं। तो पब्लिक इसी वजह से परेशान हो जाती है यहाँ। तो अब क्या चाहते हो आप? एमसीडी में नोटों पे वोट लगाओगे या किसी दूसरे नहीं, हम अपने गरीबों को वोट लगाएंगे। गरीबों को वोट? हाँ। हाँ जी, हमारे साथ और भी महिलाएं। हाँ जी मैम, आप बताइए क्या नाम आपका? गुंजन सेन। अच्छा अच्छा, तो एमसीडी में किस पार्टी की सरकार लाना चाहते हो आप? क्या पसंद है आपकी? जी, मुझे जो अच्छा काम करके देगा बेस्ट से बेस्ट उसको हम आपके एरिया में जिताएंगे। कुछ काम है हुए ऐसे अच्छे काम? जी नहीं, बताना चाहोगे? मुझे तो नहीं लगता है सर। नहीं लगता? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। हमारे आसपास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हम कैसे माने कि कांग्रेस आकर के मुझे कुछ किया है या ये आकर के किया? कोई कुछ नहीं किया है। हम तो परेशान ही परेशान हैं। किस लैब चलती है नगर में? अच्छा, नए आदमी है। आपको कौन सी पार्टी पसंद है? देखिए कौन सा पार्टी में देते हैं। आम आदमी या बीजेपी? देख रहे हैं बीजेपी में। बीजेपी में? अच्छा अच्छा, यहाँ पे काम हो रहा है आपके यहाँ? कूड़े कूड़े की गाड़ी आती है? पूरे गाड़ी आती है सर, 1-2 दिन में आती है। 1-2 दिन में आती है? हाँ, और नाले सफाई करने वाले? नहीं आती है, सफाई करने वाले नहीं आते? नहीं आती है, गंदे एकदम बिल्कुल है नाले। अच्छा, एकदम पूरा गंदे है। जाम। अच्छा, मैं बोलता हूँ 10 रुपये का टिकट था, 30 रुपये टिकट क्यों हो गया भाई? नू बताइए। 10 रुपये का 30 रुपये टिकट होगा ना? महिलाओं के लिए तो फ्री कर दिया केजरीवाल ने। अरे महिला के तो तेल मारना, महिला के वैसा। तो हमारी बात अरे तुम्हारे लिए महिला जो नू बता, हम महिला को ब्याह लाते हैं, महिला हमें ब्याह के ले जाती है। यूँ बोल, सीधी बात। तो आपको आपका कहना का मतलब है कि किराया महंगा कर दिया गया है? हाँ, फिर नू बता, ट्रेन में सफर हम लोग करते हैं, महिला करती है। वो तो ड्यूटी करने जाती है, टिकट फ्री कर दिया। बता, ये कोई बात हुई? आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छी है?